नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों यहाँ पे आप सभी के साथ बात करने वाला हूं स्टॉक्स के बारे में। कोई स्टॉक के बारे में बात नहीं कर रहा मैं बीते 2-3 दिनों से, क्योंकि जो कुछ भी हो रहा है वो ग्लोबल लेवल पे हो रहा है। जो कुछ भी हो रहा है पूरे मार्केट में हो रहा है। पर्टिकुलरली स्टॉक स्पेसिफिक चीजें बहुत कम हो रही हैं। ना रिजल्ट सीजन है ना न्यूज सीजन है। इस समय तो बस कंपनियां टूट रही हैं, वन साइडेड लॉस हो रहा है इन्वेस्टर्स को। लेकिन एक्चुअली में सही समय भी तो यही होता है ना इन्वेस्ट करने का। वो बात अलग है कि बीते 18 महीने से सही समय ही चल रहा है इन्वेस्ट करने का, तो कब सही समय है यही नहीं पता चल रहा। तो एक रील देखी थी मैंने, वो कहता था कि बॉटम का क्या है, मैं जिस दिन पैसा लगाता हूँ अगले दिन फिर बॉटम बनने की तैयारी होती है। तो हर दिन आप पैसा लगाओ, हर दिन निचला स्तर मिल रहा है आपको। आज खरीदोगे कल नीचा, कल खरीदोगे परसों नीचे। ये केस चल रहा है इस समय मार्केट में। तेजी थी फिर से गायब हो गई है पूरी तेजी। अच्छी खबर आ रही है, बुरी खबर आ रही है, लेकिन मार्केट अपनी धुन में मस्त है भाई। इसको समझ में नहीं आ रहा है इसे करना क्या है। एक्चुअली में आज एशियन मार्केट स्ट्रेंथ दिखा रहे हैं, लेकिन इंडियन मार्केट कंफ्यूज पड़े हैं। मेरे को लगता है ऊपर नीचे कर रहे हैं। मेरा सिंपल सा वही अभी भी स्टांस है, क्रूड क्रूड क्रूड। जब तक क्रूड से संकेत नहीं आएंगे ना पॉजिटिव हो ही नहीं पाएंगे भाई साहब। अभी देखो आप 84 के पास ब्रेंट ट्रेड कर रहा है, कोई मंदी है ही नहीं यहाँ पे। तो जब तक ये सही नहीं होगा तब तक तेजी के बारे में तो नहीं सोचूंगा। अब आता हूं स्टॉक स्पेसिफिक। एक स्टॉक है दोस्तों मज़गांव डॉक। इस समय वैसे ही डिफेंसिव स्टॉक्स पॉजिटिव हो जाते हैं। ग्लोबल लेवल पे जो चीजें हो रही हैं ऐसा लग रहा है कंट्री सबसे ज्यादा ऑर्डर तो डिफेंस क्षेत्र को ही देगी। अच्छा, डिफेंस प्रोडक्ट बनते भी बहुत महंगे हैं भाई, और जंग में आप ऐसे ही छोड़ देते हो, बनते बहुत महंगे हैं वो। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्षेत्र हो गया कंट्रीज के लिए, क्योंकि अब ना ऑरा का जमाना है। वो एक रील नहीं चलती इसमें ऑरा लिखा आता है, वही वाला जमाना है एक्चुअली में। जो कंट्री जितने ज्यादा इक्विपमेंट होल्ड करती है उतनी पावरफुल है, फिर उन्हें छोड़ देती है टाइम पे, सही टाइम पे। ठीक है, आजकल तो क्या है कि कोई अगर आपके ऊपर अटैक कर रहा है आप इंटरसेप्ट भी करते हो अटैक रोकने के लिए। वो भी सिस्टम इंटरसेप्टेड मिसाइल जिसे कहते हैं, इंटरसेप्टेड सिस्टम जिसे कहते हैं। अब इंटरसेप्टेड सिस्टम ज्यादा महंगा आता है क्योंकि वो आपको रोक के दे रहा है चीजें, बट वो भी तो एक समय पे खत्म हो जाता है। तो ये सारी चीजें इस समय है। अब मज़गांव डॉक को एक ऑर्डर मिला है, बड़ा इंटरेस्टिंग है। मज़गांव डॉक का टोटल मार्केट कैप अगर आज की तेजी से पहले देखें तो 80-85 हजार करोड़ का था। आज तो 8% ऊपर है, तो मार्केट कैप हो गया इसका 95,000 करोड़ का करंट सिचुएशन में, जब ये स्टॉक 2327 रुपए पे ट्रेड कर रहा है। तो 95,000 करोड़ का मार्केट कैप है, 7.5% शेयर ऊपर खड़ा है। इस कंपनी को जो ऑर्डर बोलूं या डील बोलूं, एक डील साइन हुई है वो 99,000 करोड़ की हुई है, यानी टोटल मार्केट कैप से भी बड़ी ये डील है। और इंटरेस्टिंग चीज भी मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। मज़गांव डॉक का एक सिंगल क्वार्टर का जो रिसेंट सिंगल क्वार्टर है उसका रेवेन्यू 3600 करोड़ का है, 3600 करोड़ का। इस हिसाब से मैं पूरे साल का रेवेन्यू अगर 4000 करोड़ के हिसाब से भी लेके चलूं ना, तो 4 × 4 16,000 होते हैं। वैसे तो इस कंपनी का करीब 13,000 करोड़ का आएगा, लेकिन मैं 4,000 करोड़ से भी ले जाऊं तो 16,000 करोड़ का रेवेन्यू पूरी साल का बनता है। 16,000 करोड़ के हिसाब से दोस्तों 6 साल में 99,000 करोड़ का ऑर्डर कंप्लीट हो पाएगा, ऑलमोस्ट 6 सालों में। तो कहने वाली बात यह बहुत बड़ा ऑर्डर या बहुत बड़ी डील साइन हुई है, बहुत ही बड़ी। ठीक है, इंडियन नेवी रिपोर्टेडली साइंस मेजर 99,000 करोड़ डील विद मज़गांव डॉक विच हैज अ मार्केट कैप ऑफ 85,000 करोड़ अप्रॉक्स। तो कहने वाली बात यह है कि टोटल मार्केट कैप 85,000 करोड़ के समथिंग था जब आज की तेजी से पहले। 99,000 करोड़ की डील, एक क्वार्टर का 3600 करोड़ का रेवेन्यू, पूरी साल का देखोगे तो 15, 12, 14,000 करोड़ का रेवेन्यू है। मैं 16,000 करोड़ लेके जाऊं तो मैं अगर 15,000 करोड़ लेके जाऊं राउंड फिगर में, तो 15, 75, 56, 90, 6 साल में भी 99,000 करोड़ का रेवेन्यू पूरा नहीं कर पाएंगे। ये बहुत बड़ा ऑर्डर मिला है इस कंपनी को, इसीलिए आज शेयर का प्राइस आप देख सकते हो किस लेवल की तेजी दिखा रहा है। इवन खुशियां जो हैं वो मज़गांव डॉक से आगे बढ़कर गार्डन रीच शिप बिल्डर्स और कोचिन शिपयार्ड तक गई है दोस्तों। गार्डन रीच शिप बिल्डर्स की बात करूं तो ये भी 4.5% ऊपर है, जिसमें इनके लिए कोई न्यूज भी नहीं है। ये नहीं लगता है कि हमें भी मिलेगा ही ऑर्डर। जब एक तरीके की इस तरीके की कंपनी चलती है तो सारी चल जाती है, क्योंकि लिंक हो जाता है, कहीं ना कहीं मार्केट लिंक करने लगता है। तो ये एक स्टॉक आज क्षेत्र भी कह सकते हो, स्टॉक भी कह सकते हो।
पर्टिकुलरली मजगांव डॉक। बाकी क्षेत्र देखोगे तो शिपिंग क्षेत्र, मजगांव, गार्डन रीच शिप बिल्डर्स, कोचिन शिपयार्ड, अब जीई शिपिंग मैंने देखा नहीं है। तो ये सारे स्टॉक्स आज आपके लिए एक्शन में आते हुए दिख रहे हैं बिकॉज ऑफ दिस ऑर्डर। तो ये मेरी तरफ से एक अपडेट थी छोटी सी। बाकी मार्केट में मिड कैप स्मॉल कैप आधा % ऊपर है। अगली वीडियो में इसके बारे में डिटेल्स आपके साथ शेयर करूंगा ही करूंगा। और कोई न्यूज स्पेसिफिक ऐसी चीज है नहीं जो आप सभी के साथ डिस्कस करी जाए। छोटी मोटी खबरें लगातार आती जा रही हैं जो डिस्कस करने योग्य मुझे नहीं लगता है। अभी ये कोल इंडिया ये भी एक्शन में चल रहा है 4.5% ऊपर। एक खबर है एक्सिस कैपिटल क्वेश्चंस कोल इंडियाज एबिलिटी टू बूस्ट कोल डिमांड एज पावर नीड्स फॉल इन इंडिया। तो पावर की डिमांड बढ़ सकती है। अब इसकी ये देख रहे हैं कि इनको डिमांड बूस्ट करने की जरूरत है। देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता। बट ये कोल इंडिया मैंने आपसे पहले भी कहा कि जिस भाव पे स्टॉक है ना ये बहुत ही अट्रैक्टिव लेवल्स पे यहाँ ध्यान देना चाहिए आपको। निवेश के मौके तलाशने चाहिए। आगे देखें दोस्तों स्टॉक स्पेसिफिक तो ऐसा कोई पर्टिकुलर है नहीं। आईटी क्षेत्र में गिरावट है और वो लगातार परेशानी में चली रहा है। मेटल क्षेत्र ऊपर था बट अभी बेस मेटल के प्राइस में मेरे को कोई तेजी नहीं दिखी। तो मेरे को लगता है ये भी तेजी नहीं टिकेगी ज्यादा। मैंने प्रीवियस वीडियो में बात भी करी थी कि हिंडाल्को 5.5-6% ऊपर है। रीजन दिखता नहीं है क्यों है। तो ये मेरी तरफ से छोटी सी अपडेट। उम्मीद करता हूँ डिटेल्स पसंद आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।